Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general surgery hypercalcemia. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी का हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मीन ज़्यादा और कैल्सीमिया मीन कैल्शियम। तो आज हाइपर कैल्सीमिया की हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से कि हाइपर कैल्सीमिया को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। हाइपर कैल्सीमिया की डिफिनेशन ये है कि अगर सीरम कैल्शियम लेवल 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो हम इसे कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। सीरम कैल्शियम लेवल ग्रेटर देन 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। अब नॉर्मल रेंज क्या है कैल्शियम का? 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल रेंज है। अगर 11 से बढ़ जाएगा तो हाइपर कैल्सीमिया, 9 से कम हो जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया। ये तो हुआ मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। लेकिन अगर हम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में देखें तो जो कैल्शियम रेंज है सीरम के अंदर वो है 4.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसमें यह है कि अगर 4.5 से कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया, 5.5 से बढ़ जाए तो हाइपर कैल्सीमिया। तो ये हुआ डिफिनेशन और इसका नॉर्मल रेंज मिलीग्राम पर डेसीलीटर में और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। नेक्स्ट है काजेस। काजेस जो है हाइपर कैल्सीमिया की 4 काजेस है। पहला काज क्या है? इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। अगर हमारे बॉडी की बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बोन को रिजॉर्ब करके वहाँ से जो कैल्शियम आएगा उसको ब्लड में सेंड करेंगे। जब ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर बोन से कैल्शियम आएगा तो सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नतीजे में क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। दूसरा काज क्या है? इंक्रीज जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड। दूसरा काज क्या है कि अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, जीआईटी से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा हो जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल एक्सेस कैल्शियम इनटेक सच एज मिल्क, कैल्शियम सप्लीमेंट। अगर हम बाहर से कैल्शियम इनटेक को ज़्यादा करेंगे, दूध को ज़्यादा पियेंगे या हम कैल्शियम सप्लीमेंट लेंगे ओरली, तो वो हमारी जीआईटी में जाके वहाँ से कहाँ जाएगा? ब्लड में, जिसके नतीजे में ब्लड का सीरम का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। नतीजे में क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। थर्ड काज क्या है? डिक्रीज आउटपुट। डिक्रीज आउटपुट का मतलब है कि कैल्शियम हमारे बॉडी से कम निकल रहा है, जिसकी वजह से सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। सच एज इन रेनल फेलवर। जब किडनी फेल होती है, रेनल फेलवर होता है, तो फिर कैल्शियम बाहर नहीं निकलता, कैल्शियम की आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होगा? जिसके नतीजे में हाइपर कैल्सीमिया होगा। दूसरा है रेनल फेलर के अलावा थायजाइड डायूरेटिक्स। जो थायजाइड डायूरेटिक्स है वो भी क्या करते हैं? वो भी हाइपर कैल्सीमिया करते हैं। वो फ्लूइड को हमारे बॉडी से थायजाइड डायूरेटिक्स ज़्यादा निकालते हैं और कैल्शियम नहीं निकलता है, जिसके नतीजे में क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया होगा। चौथा काज क्या है? इंक्रीज विटामिन डी। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी तो वो भी ज़्यादा कैल्शियम हमारे ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया होगा। तो 4 काजेस हुए। पहला इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, दूसरा इंक्रीज जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड, तीसरा डिक्रीज आउटपुट और चौथा है इंक्रीज विटामिन डी। तो ये 4 हुए काजेस। अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में 3 बातें हैं। सबसे पहले क्या है? हाइपर कैल्सीमिया क्या करता है? इनहिबिट डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व एंड मसल। नर्व और मसल की डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करेगा, जिसके नतीजे में 2 चीज़ें होंगे। मसल पर जब डीपोलराइजेशन को इनहिबिट करेगा तो मसल वीक होगा,
नर्व पर जब डिपोलराइजेशन को इनहिबिट करेगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, जैसे डिप्रेशन, साइकोसिस। पैथोफिजियोलॉजी में दूसरी बात क्या है, कैल्शियम एक्यूमुलेटेड इन किडनी। अब हाइपर कैल्शियमिया में क्या होगा, कैल्शियम जब किडनी में एक्यूमुलेट होगा तो नतीजे में क्या होगा, किडनी स्टोन होगा। तीसरा जो बात है पैथोफिजियोलॉजी में वो क्या है, इट काज शॉर्टनिंग ऑफ क्यूटी इंटरवल ऑफ ईसीजी। हाइपर कैल्शियमिया क्या करता है, ईसीजी की जो क्यूटी इंटरवल है उसको शार्ट करता है, जिसके नतीजे में कार्डियक एरिथमियाज होंगे। तो ये तीन बातें हैं। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी में पहली बात क्या है कि हाइपर कैल्शियमिया डिपोलराइजेशन नर्व और मसल को इनहिबिट करेगा, जिसके नतीजे में मसल वीक होंगे और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। दूसरा, कैल्शियम हाइपर कैल्शियमिया में हमारे किडनी में एक्यूमुलेट होगा, जिसके नतीजे में किडनी स्टोन होगा। तीसरा, ये क्या करता है, ये क्यूटी इंटरवल आप ईसीजी को शार्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्या होंगे, कार्डियक एरिथमियाज होंगे। तो ये तीन बातें हुए पैथोफिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में 11 क्लिनिकल फीचर्स है। पहला क्लिनिकल फीचर्स है फटीग, दूसरा है लॉस ऑफ एपिटाइट, तीसरा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों, क्योंकि ये जीआईटी की मोटिलिटी को हाइपर कैल्शियमिया डिक्रीज करती हैं। जब मोटिलिटी जीआईटी की डिक्रीज होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके बाद लेथार्जी होगा, थर्स्ट होगा, बोन पेन होगा। क्यों बोन पेन, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जब बोन की रिजॉर्प्शन होगी, जब बोन रिजॉर्व होगा तो उस वक्त पेन होगा। सातवां क्या है, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्यों होगा, क्योंकि कैल्शियम अकोमुलेट हो जाएगा किडनी में तो किडनी स्टोन होगा। उसके बाद आठवां क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होगा, हमें पता है कि ब्लड वेसल पर कैल्शियम चैनल होते हैं, जब कैल्शियम बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल की कंट्रक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर टेंशन होगा। उसके बाद नवा क्या है, डिप्रेशन, और 10वां है साइकोसिस। ये कहाँ से आएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। जब डिपोलराइजेशन ऑफ नर्व को इनहिबिट करेगा तो डिप्रेशन होगा, साइकोसिस होगा। और 11वां क्या है, मसल वीकनेस। मसल वीकनेस कहाँ से होगा, जब डिपोलराइजेशन ऑफ मसल को इनहिबिट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल वीकनेस होगा। तो ये 11 क्लिनिकल फीचर हुए, फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, लेथार्जी, थर्स्ट, बोन पेन, किडनी स्टोन, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, साइकोसिस, मसल वीकनेस। तो ये हुए क्लिनिकल फीचर्स। अब हम इसके पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। अब है हाइपर कैल्शियमिया की इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम 4 इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ है ब्लड सीरम लेवल करेंगे। जो ब्लड सीरम लेवल जब हम करेंगे तो हाइपर कैल्शियमिया में हाई कैल्शियम लेवल होगा। दूसरा इन्वेस्टिगेशन है यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट। हम जब यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, हाई कैल्शियम लेवल होगा। तीसरा, हम पेशेंट की पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल करेंगे। और चौथा, हम विटामिन डी लेवल करेंगे। तो ये 4 है इन्वेस्टिगेशन। अब हमारे साथ है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम 3 मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या है, गिव फ्लूइड्स टू पेशेंट। हम पेशेंट को क्या देंगे, फ्लूइड देंगे। फ्लूइड का क्या होगा, फ्लूइड की डाइल्यूटिंग इफेक्ट की वजह से कैल्शियम लेवल क्या होगा, लो होगा। ड्यू टू फ्लूइड डाइल्यूटिंग इफेक्ट कैल्शियम लेवल विल बी लो, यानी कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, हाई से लो हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा हम क्या देंगे, गिव लूप डायूरेटिक। हम पेशेंट को लूप डायूरेटिक्स देंगे। वो क्या करेगा, वो जो मोर कैल्शियम हमारी सीरम में था उसको रिमूव करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, इन ऑर्डर टू रिमूव मोर कैल्शियम। तीसरा पेशेंट को क्या देंगे, गिव बिसफॉस्फोनेट टू पेशेंट। पेशेंट को क्या देंगे, बिसफॉस्फोनेट देंगे। वो क्या करेगा, वो बोन की जो रिजॉर्प्शन थी उसको डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से कम कैल्शियम सीरम के अंदर आएगा और सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले फ्लूइड देंगे पेशेंट को, दूसरा लूप डायूरेटिक्स देंगे और तीसरा बिसफॉस्फोनेट पेशेंट को देंगे। तो आज हमारा टॉपिक हाइपर कैल्शियमिया कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने हाइपर कैल्शियमिया की डिफिनेशन, काजेस, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और पैथोफिजियोलॉजी और मैनेजमेंट हमने पढ़ ली। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो
सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।